गोंड ठाकुर की प्राचीनता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि नए नए बने क्षत्रियों का ब्रह्मांड पुरोहितों ने महाराष्ट्र में तिलक करने से इनकार कर दिया था। उससे 100 वर्ष पहले गोंड राजे संग्राम शाह पर 26 ब्राह्मण विद्वान ने संस्कृत में ऊन के वंश पर ग्रंथ लिखा। गोंडों पूर्वजों को जानो कि वो क्या थे। दूसरे लोगों को जवाब देना सीखो, इसके लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है। हम गोंडों के खून में मां कंकाली का खून है। अपने को अंदर से पहचानो। अन्य इतिहासकारों की हमारे समृद्ध इतिहास से जलन साफ दिखती है। गोंड वंश के पास विरासतों और किले की कमी नहीं है। हम गोंड इसलिए कमजोर हुए कि हम लगातार 800 वर्ष तक लड़े। संग्राम शाह 52 युद्ध जीतने वाले गोंड वंश के राजा हुए। संग्राम शाह ने 52 गढ़ पर हमले कर युद्ध जीते, मगर उनको लूटा नहीं कर बनाकर छोड़ डाच दिया और हारे हुए राज्य की महिलाओं के साथ अन्य सैनिकों के समान बलात्कार भी नहीं किए। इतिहासकार राम भरोसे अग्रवाल के अनुसार अपने इतिहास को जानो, मालूम हो जाएगा साम्राज्य किसे कहते हैं। जबकि मध्यकाल में गोंडवाना और दिल्ली सल्तनत के अलावा अन्य कोई इतना समृद्ध क्षेत्र वाला साम्राज्य नहीं था। गोंडवाना जो आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आधा मालवा, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमांत जिले थे, जिसमें 102 किले में 70,000 ग्राम 52 गढ़ और 57 परगने शामिल थे। वही चांदा का गोंड राजा सुरजा बल्लाल का साम्राज्य बंगाल तक था, जिसे गोंडों का देश गौड़ देश भी कहा जाता है। गोंड क्षत्रिय खेती व्यवस्था, गर व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के जनक गोंड राजा ही हैं। इतिहासकारों ने तो उनका इतिहास लिखा जिन्होंने दूसरे राज्य की समृद्धि देख ऊन पर हमले किए। गोंडवाना का वर्णन नहीं किया क्योंकि यहाँ समाज व्यवस्था थी, सभी संपन्न थे। गोंडवाना के राजाओं को दूसरे राज्यों से जलन नहीं थी, इसलिए गोंड राजाओं के अन्य राज्यों पर हमले की जानकारी कम ही मिलती है। क्योंकि गोंड राज्य समृद्ध थे, गोंड राजाओं को अन्य राज्यों को लूटने की आवश्यकता ही नहीं हुई। मगर संग्राम शाह अधिक महत्वाकांक्षी थे और युद्ध प्रिय थे। संग्राम शाह 52 युद्ध जीतने वाले गोंड वंश के राजा हुए। संग्राम शाह ने 52 गढ़ पर हमले कर युद्ध जीते, मगर उनको लूटा नहीं करत बनाकर छोड़ दिया और हारे हुए राज्य की महिलाओं के साथ अन्य सैनिकों के समान बलात्कार भी नहीं किए। गोंडवाना की राजनीतिक पॉलिसी आज के भारत के विदेश नीति के समान ही थी। किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप न करना, और किसी ने कर दिया तो उसकी खैर नहीं।